अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक थ्योरम जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है। इसी तरह इस में भी हम एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसमें हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट फंक्शन जो है, टेंजेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, टेंजेंट इज अ periodic function and its period is pi, and its period is pi। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने साइन का पीरियड प्रूव किया था कि 2 पाई है। यहां हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट फंक्शन का जो पीरियड है वो क्या है, वो पाई है। उसी तरह से हम एक वैल्यू को सपोज कर लेंगे कि ये पीरियड है टेन का, और बाकी उसी तरह से हम काम करेंगे इस पे। सपोज P is the period of tangent function. Suppose P is the period of tangent function such that जो टेंजेंट जो पीरियड की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, टेन थीटा प्लस पी इज इक्वल्स टू टेन थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड इसको हम उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगेन क्या करेंगे जी, कोई वैल्यू जो है थीटा उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां सपोज करते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। टेन थीटा की जगह आ जाएगा 0 प्लस पी इज इक्वल्स टू टेन 0, एंड टेन पी इज इक्वल्स टू टेन 0। तो टेन 0 आपको पता है 0 की इक्वल होता है। ठीक है। टेन पी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने पी की वो वैल्यूज फाइंड करनी है कि जिस पर टेन अप्लाई करूं तो उसका आंसर आ जाए 0 का। तो अगर पी की जगह हम वैल्यू पुट करें, 0 पुट करें, पाई पुट करें, 2 पाई पुट करें, 3 पाई पुट करें, 4 पाई पुट करें, और चलते 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 पुट करते जाएं, तो और उस पर 10 अप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब हमें पी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले चूंकि हमने कहा कि पीरियड जो होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है ये जो 0 है इसको तो मैं पीरियड कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि पीरियड क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर नहीं है, क्योंकि हम इसको कोई साइन असाइन नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास पाई, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम सपोज कर लेते हैं, केसेस बना लेते हैं उसी तरह से। केस 1 कि इफ p is equals to pi, then from 1 कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बनेगी, अगर उसमें आप देखें इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, टेन थीटा प्लस p इज इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा प्लस p की जगह पाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है। क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। तो यहां से ये जो बात आई है ना कि टेन पाई प्लस टेन थीटा प्लस पाई, अगर आप इस पर फार्मूला अप्लाई करें टेन अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आएगी, राइट साइड की इक्वल आएगी। तो ये जो रिलेशन हमारे पास आया है, मतलब p की इस वैल्यू के लिए ये जो रिलेशन है ये क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू, विच इज क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है कि p की ये जो वैल्यू है पाई, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई मतलब p की जगह जो वैल्यू पुट की है, पाई इज पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अगेन मैं आपको क्या यहां पर बता देता हूं कि हो सकता है जैसे पाई पे वैल्यू आई है हमारे पास, टेन थीटा प्लस पाई पे इज इक्वल टू टेन थीटा है। लेट से मैं कहता हूं अगर मैं पाई नहीं पुट करता, 3 पाई भी पुट कर दूं, तो थीटा प्लस 3 पाई पे भी अगर आंसर टेन थीटा की इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है वो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट हो सकता है 5, तो अगर थीटा की जगह मैं 5 पाई पुट कर दूं, वो भी इसको
कर दे, लेकिन वो देखें हमने कहा था कि पीरियड हमेशा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। अब अगर देखें 2 पाई और लेट से मैं कहूँ कि 2 पाई है, नेक्स्ट जो है 4 पाई है, तो 2 पाई और 4 पाई दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें तो चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट तो क्या आएगा, 2 पाई आएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी कि जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास पाई है। वो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, पाई। इसलिए हम क्या करें कि पीरियड जो है पाई पाई जो है इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पर दो चीजें की हैं, कौन कौन सी, उसमें एक तो हमने ये कहा है कि साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, और बाकी जो है वो हमारे पास टेन जो है उसका पीरियड में 2 पाई है। चूंकि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो बाकियों को भी लिख लेते हैं। अच्छा, बाकियों में एक तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक तो हमने कहा कि 1 यहाँ पे चले कर देते हैं, यहाँ 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास क्या होगा, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ 2 पाई, पहली बात 2 पाई इज द पीरियड ऑफ 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा। सेकंड, हम यहाँ कॉस का भी पीरियड लिख देते हैं, और उसके लिए वही बात है कि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉस थीटा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे कि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ, जिस तरह मैंने दो आपको प्रूफ करके दी, बाकी चीजें भी अंडरस्टूड है, ठीक है। पीरियड ऑफ कोसेकेंट थीटा। फोर्थ नंबर पे है जी कि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ 2 पाई इज द पीरियड ऑफ 2 पाई इज द पीरियड ऑफ सेकेंट थीटा। एंड फिफ्थ पे जी हमारे पास आ जाएगा कि पाई इज द पीरियड ऑफ टेन थीटा। और लास्ट पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉट, उसका पीरियड भी क्या आएगा, पाई इज द पीरियड ऑफ कॉट थीटा। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे स्टूडेंट, और मैंने आपको 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका पीरियड बता दिया। सो आपने ये पीरियड जो है ये अपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।